नमस्कार, मेरा नाम है उदित बरसले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है, महाराष्ट्र की सरकार में आखिर चल क्या रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है महाविकास अघाड़ी की सरकार में कुछ तो गड़बड़ है। हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश गायकवाड़ जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। हेलो सर, सबसे पहले बेसिक सवाल जो सब जानना समझना चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है? कुछ दिनों के बाद देखें तो कह सकते हैं कि इतना चल रहा है जितना शायद चलना चाहिए। कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष है नाना पाटोले, उन्होंने कहा, पब्लिकली कहा कि वो कांग्रेस अगले वाले इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली सोलो मतलब कॉन्टेस्ट करेगी। जिसके बाद उद्धव ठाकरे जी उन्होंने जो 19 तारीख को उनके पार्टी का फाउंडेशन डे था, और उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत आड़े हाथ लिया कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि मैं किसी का मौत और ये कोरोना के महामारी में इस तरह से पॉलिटिकल बयानबाजी ठीक नहीं है। लोग मारेंगे बिकॉज यूज कोड कि लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। 95 से 99 तक शिवसेना और बीजेपी गवर्नमेंट रही। 99 से लेके 2014 तक कांग्रेस, एनसीपी और कुछ छोटी पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट चलाई। फिर बीजेपी ने शिवसेना के साथ लेकर गवर्नमेंट चलाई और ये तीन पार्टियों की गवर्नमेंट। तो एक कहा जाता है कि कोalition में ज्यादातर आज तक महाराष्ट्र में देखा गया है कि हर पार्टी चाहती है कि अपना जो है अपने पार्टी का ग्रोथ करे, ज्यादा से ज्यादा एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। तो ये पहली बार नहीं हुआ। लोगों ने कई बार कांग्रेस और एनसीपी को हुए देखा था। दोनों पार्टी कहती थी कि हमारे अगला सीएम बनेगा, हम ही ज्यादा सीटें मिलेगी। तो ये नया, लेकिन हुआ ऐसे, शायद उद्धव ठाकरे को इस वक्त ये बात रास नहीं है कि कांग्रेस जो सबसे जूनियर पार्टनर है, शिवसेना सबसे बड़ी है, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस और फिर कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस तरह से बयानबाजी करना उनको रास नहीं है। उनको शायद कि इस वक्त ध्यान देना चाहिए वो कोरोना हैंडल करने पर, और बाकी चीजों पे पॉलिटिक्स आगे चलता रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि गवर्नमेंट से तो हम बाहर नहीं निकल रहे, गवर्नमेंट को हम लोग ने 5 साल के लिए वायदा किया, 5 साल सपोर्ट करें, 5 साल सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर लोकल इलेक्शन है, जैसे कि जिला परिषद इलेक्शंस होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होती है, इसमें हम जो है अलायंस नहीं रखना चाहते हैं, हम अपने आप चलेंगे। आगे वाली असेंबली तब का तब देखा जाएगा क्या होना। अभी मैंने कुछ कांग्रेसियों से बात की तो उनका ये कहना है, और कुछ बाकी पार्टियों के भी लीडर्स का यही कहना है, कि जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो होते पार्टी वर्कर्स होते हैं, लोकल लेवल के लीडर्स होते हैं, वो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी अपना अपना एरिया में थोड़ा होल्ड होता है। वो भी चाहते हैं कि उनको पता चले लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें। और फिर जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, जिसमें काफी सारे स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं लोकल लीडर्स की, जैसे कि महाराष्ट्र में जिला परिषद का काफी सारा इंपॉर्टेंस है। सो एक जिला परिषद जो होती है पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जो एमपी होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जिला परिषद, क्योंकि जिला पर काफी सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है जिला परिषद के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, तो लोकल पॉलिटिक्स में उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मुंबई जैसे सिटी में महापालिका जो होती है वो बड़ा रोल निभाती है, और लोकल पता है कि इसमें हमारा रोल इंपॉर्टेंट रहे, जो उनको लोकल पॉलिटिक्स में बहुत काम आता है। ये जो महाराष्ट्र में सितंबर अक्टूबर से लेके इस साल, अगले साल मार्च अप्रैल तक काफी सारे जिला परिषद और 10 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और करीब करीब 100 छोटे सिटीज को जो म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं वो इनका इलेक्शन होना है। इसको मिनी असेंबली इलेक्शंस कहा जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र के लगभग हर जिले में इलेक्शन होगा, अक्रॉस द स्टेट होगा। तो लोगों का जो मूड है वो उसमें रिफ्लेक्ट होने की संभावना है कि अगर ये तीन पार्टी ने मिलकर बनाई, लोगों को क्या आया नहीं पसंद आया। पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था 5 साल पहले, उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो अब ये भी पता चलेगा कि बीजेपी का उतना होल्ड है या कम हो गया है, किस तरह से लोग बीजेपी को देखते हैं, शिवसेना को लोग किस तरह से अब रिस्पॉन्ड करते हैं। उनका अगर चीफ मिनिस्टर है वो उभर कर आ रही है, एक प्रमुख पार्टी हो रही है, तो ये सब लोकल लीडर जानना चाहती है, सब पॉलिटिकल पार्टीज जानना चाहती है। इसलिए ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब जब हो रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है
अच्छा, इसमें एक एक सिनेरियो और सामने आया था कि इसे मार्च में शरद पवार अचानक अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं, वो हाइप क्रिएट हुआ। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। सडनली पीके की एंट्री होती है इस पिक्चर में और वो शरद पवार से 10 दिन के अंदर 2 बार मिलते हैं। तो ये जो जो लंबा सिनेरियो, ये इसका क्या मायने क्या है, इसके पॉलिटिकल मायने? इसमें दो तीन अलग चीजें हैं। एक तो ऐसा है, शिवसेना जो बीजेपी की कई साल तक अलायंस पार्टनर रही, 2019 के बाद में जब रिजल्ट आए, जब दोनों पार्टियां मिलके उनके ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बनना तय था, तब उद्धव ठाकरे ने यह प्रस्ताव रखा कि जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है वो आधे आधे 2.5 साल के लिए बांट ली। जो बीजेपी को पसंद नहीं आया, बीजेपी ने बोला ये हम नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि 50-50 शेयर होगा पावर में। बीजेपी कह रही थी ऐसा होगा नहीं, जिसकी जितनी सीट है उसी के प्रपोर्शन में हम लोग सत्ता बांट लेंगे। इसी दौरान एनसीपी से शिवसेना की बात चली। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे कन्विंस किया कि अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आप पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तीनों पार्टियां साथ में ही गवर्नमेंट बन गई, उद्धव सीएम बन गए। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश रही है कि अभी भी बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी, तो बीजेपी की कोशिश यही रही है कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फिर से बने। और देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के प्रमुख नेता है, उनका यही कहना है कि जो मैंडेट जो था वो बीजेपी के लिए था, ये मैंडेट शिवसेना और बाकी पार्टियों ने मिलकर चुरा लिया। तो बीजेपी अपने हिसाब से गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है। इसमें अब दो चीजों से गवर्नमेंट हो सकती है, या तो कांग्रेस या तो ये तीनों पार्टी में से कुछ एमएलए निकलकर बीजेपी की तरफ जाए, जैसे कि कर्नाटका में हुआ था, जैसे एमपी में हुआ था, और बीजेपी गवर्नमेंट बने। लेकिन इसमें जब तक ये तीन पार्टियां साथ में है तब तक ये बहुत मुश्किल है ये होना, क्योंकि कोई भी एमएलए अगर जाएगा तो फिर से कॉन्टेस्ट होगा। इसमें एमएलए की जीतने के चांसेस है नहीं है, उसको पता कॉन्टेस्ट करेगी तो उतना कॉन्टेस्ट बहुत शार्प हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन है, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस अगर और बीजेपी के साथ जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट हो सकती है। तो इसमें भी थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी चल रही है। बीजेपी के कुछ नेता भी नरेंद्र मोदी जो पीएम प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ उनके जो पर्सनल रिलेशन है तोड़े नहीं है। जब उद्धव ठाकरे का लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन की बात हुई थी, तब यहाँ जो प्रॉब्लम हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी को ही फोन किया था और फिर मोदी जी ने इंटरवेन किया, जिसके बाद में इलेक्शन अनपोस्ट हो गए, उद्धव ठाकरे काउंसिल में चुने गए। अगर वो नहीं चुने जाते तो उस वक्त वहां महाराष्ट्र में एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम हो सकता था। तो कहने की बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने वो अपना रास्ता अभी भी खुला रखा है। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उनसे उन्होंने अभी भी कांटेक्ट बनाया रखा। तो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जब दिल्ली गए थे मराठा रिजर्वेशन के कनेक्शन में, तब मोदी जी और उनकी जो बात चली, तो उसमें हो सकता है इसमें बात हुई होगी। जो बाहर और को पता नहीं हुआ क्या है एग्जैक्टली, बट हो सकता है कि इस बार अब है राष्ट्र और एनसीपी और बीजेपी के रिलेशंस, मोर देन दैट पवार और मोदी जी हो या अमित शाह हो, इनके रिलेशंस पर्सनल लेवल पे अच्छे रहे हैं। 2014 में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आई, तब शिवसेना ने डिसाइड किया कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, वो अलग अलग लड़े थे। तब एनसीपी ने ही बीजेपी को आउटसाइड सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट बनाने के लिए। ये अलग बात है कि 6 महीने बाद शिवसेना साथ में आई और उन्होंने गवर्नमेंट बना ली फडणवीस ने। लेकिन पवार ने ये स्टैंड लिया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट या स्टेट के इंटरेस्ट में कुछ चीजें हो तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। हालांकि वो हमेशा यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ गवर्नमेंट कभी नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये भी अब सच है कि अमित शाह और उनकी शायद मीटिंग हो गई अहमदाबाद में, और जो महाराष्ट्र में काफी दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। तो अब ये स्पेकुलेशंस है कि या तो शिवसेना बाहर जाएगी या एनसीपी बाहर जाएगी और बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनेगी। मेरा ये मानना है कि इट विल बी लिटिल अर्ली टू से ऑन दिस, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि किस हालात में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी थी। बिल्कुल। देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार दोनों की बहुत अच्छी जमती नहीं। पवार को ऐसे लग रहा था कि जो है वो उनका पॉलिटिक्स से उनका ही वाज कटिंग पावर टू साइज। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था,
तो पवार और उद्धव ठाकरे ने एक कॉमन कॉज बना लिया और इसमें ये गवर्नमेंट बन गई। तो अभी पिछले जो 15-16 महीने हो गए 2019 से गवर्नमेंट बनी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों का जो कॉमन कॉज हो वो हर्ट हो या डिस्टर्ब हो। हालांकि कह रहे बिल्कुल। हैं कि अब रिलेशन दोनों में उतने अच्छे नहीं रहे जो इतने पहले थे। अच्छा, इसमें एक लास्ट सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ कि चूंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे कम स्टेक के साथ में है और कांग्रेस की लीडर कहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए आगे चल के, हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें कांग्रेस की क्या स्थिति कितनी बची है महाराष्ट्र के अंदर अभी, गेम में कितनी है, मतलब कुल मिला के इसके? हमें ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस की क्या बैकग्राउंड क्या है। से महाराष्ट्र स्टेट बना, कई डिकेड्स तक कांग्रेस जो है अकेली स्टेट में रूल करते आई थी। 1995 तक ट्रूली कांग्रेस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी नहीं थी, मतलब 3 से ज्यादा दशक तक कांग्रेस की अकेले की गवर्नमेंट थी। उसके बाद में शरद पवार 99 में बाहर गए और दोनों पार्टियां, उसी के बावजूद उसके दोनों पार्टियां इतने सीट में जीत पाई, दो गवर्नमेंट बनी। 2004 2009 तीनों इलेक्शन में लगातार 3 टर्म्स इन अ रो दोनों पार्टियों को बहुमत मिला। इसमें कई नेताओं का है कि महाराष्ट्र में अभी भी कांग्रेस का बेस बहुत स्ट्रांग है। मतलब महाराष्ट्र में 288 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का प्रेजेंस है। अभी की सिचुएशन ऐसी कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, कांग्रेस के नेता कहते हैं। सो इसी बैकग्राउंड में ये करना चाहिए कि कांग्रेस को अपना महाराष्ट्र अपना पार्टी करने का यही सही समय है। अब इस बैकग्राउंड में कांग्रेस ने अपने कुछ कुछ कैंपेन शुरू किए। नाना पाटोले जो ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने कुछ महीने पहले, उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया कांग्रेस को रिवाइव करने के। एज अ का हक बनता है कि अपने पार्टी को रिवाइव करे, जितने ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, पुराना जो वोटर बेस कांग्रेस ने खोया था वो वापस लाने की कोशिश करें। कांग्रेस का ये जो रवैया है वो ऑब्वियसली एनसीपी और शिवसेना को ज्यादा पसंद नहीं आएगा, तो ऑस करेगी। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि जो सपोर्ट दिया था शिवसेना, हालांकि कांग्रेस शिवसेना के आइडियोलॉजी बिल्कुल लगे, बावजूद इसके 2019 में कांग्रेस ने शिवसेना को सपोर्ट इसीलिए दिया कि उनको बीजेपी को बाहर रखा, क्या बिल्कुल। कि महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट स्टेट में नहीं आना और नहीं रखना चाहती। दूसरी कांग्रेस की कंसर्न ये थी कि काफी सारे एमएलए जो है वो कहते थे कि लोकल लेवल पे बीजेपी यहाँ में हट कर रही है और एक और बार बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हमें बहुत प्रॉब्लम उठाने पड़ेगी, या तो बीजेपी लोकल स्ट्रांग हो जाएगी या हमें खुद बीजेपी में जाना पड़ेगा। एक बड़ा सेक्शन था कांग्रेस के एमएलए का जो चाहता था कि ये करे, नहीं तो हम वो पार्टी छोड़ने सिचुएशन में अभी। इसीलिए कांग्रेस आवाज तो जरूर करेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट से बाहर निकले। बिल्कुल। तो और इस पूरे डिस्कशन के अपन बॉटम लाइन निकालें कि महाविकास अघाड़ी सरकार में अगर कुछ गड़बड़ हुआ उसका कारण क्या निकाल सकते हैं हम, कि अब ये सारे मैसेज क्यों आने लगे कि सरकार में कुछ तो ठीक नहीं है? शिवसेना और कांग्रेस, उनके जो कैलकुलेशन है पवार और ठाकरे के, उसके ऊपर काफी कुछ तय होता है। एक तो उनके पार्टी खुद के पार्टी के लिए जो कैलकुलेशन है, अगर उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि करंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए और बीजेपी के साथ जाके वो अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, तो वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ। अगर शरद पवार को है उसमें बहुत कुछ अचीव नहीं हो रहा है, सिचुएशन नहीं हैंडल कर पा रहे, बीजेपी के साथ जाना शायद है, अगर पवार को लगा तो फिर ये गवर्नमेंट जा सकती। यही दो सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये गवर्नमेंट जा सकती है। अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता नहीं इस गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम। रही बात, एक और चीज बोली जा सकती है, जो सेना के ठाणा के विधायक है प्रताप सरनाईक, उन्होंने एक लेटर लिखा उद्धव ठाकरे को कि जी। कोई शिवसेना नेता हरास किया जा रहा है, ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की इंक्वायरी उनके खिलाफ लग रही है। तो ये तो सच है कि कुछ नेताओं के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इनके खिलाफ, सरनाईक के खिलाफ है, अनिल जिस तरह से उन्होंने कुछ कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इसके बारे में, कुछ और नेताओं के लेकर बीजेपी के नेता
निशाना लगा रहे हैं, उनके खिलाफ जाकर। तो ये ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप नेताओं को और प्रॉब्लम में आ सकते हैं, तो इसलिए शिवसेना में ये जरूर बात चली जा सकते हैं, लेकिन इसमें अहम भूमिका यह है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्या? क्या बीजेपी मान लेगी अगर कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे? और अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो उद्धव ठाकरे क्यों जाएंगे? क्या वो बिल्कुल चाहते, बिल्कुल। क्या वो मान जाएंगे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शिवसेना का हो? तो ये जो वो जिसको जिस तरह से बने उसी हिसाब से ये गवर्नमेंट को खा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो देखा जाए तो खतरा नहीं है, लेकिन ये राजकारण है, बता नहीं सकते आगे क्या होगा। आपने बिल पश्चिम बंगाल में देखा था, काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के एमएलए जो है वो टूट के, बीजेपी में गए हाँ थे। बिल्कुल। सो या तो इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सेना कितना अपना ऊपर आया, उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उनको मेंटेन कर पाती है, और इट गिव्स अप अंडर द प्रेशर। बिल्कुल, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सब कुछ वक्त तय करेगा कि आगे क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, जुड़ने के लिए। फिर कनेक्ट होंगे हम इसी विषय के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हिंदुस्तान थैंक यू फोकस में थैंक फिलहाल यू। इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।